अंजलि और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स लाइव टीवी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। काशी मॉडल के सहारे अंतिम चरण में क्या चुनावी हवा मोड़ने में कामयाब होगी बीजेपी? समझिए 54 सीटों का गणित। चुनावी चक्रव्यूह का अंतिम द्वार भेदने को भाजपा की उम्मीदें पूरी तरह काशी के करिश्मे पर टिकी हैं। पार्टी काशी को लखनऊ का प्रवेश द्वार मानने को पूरी ताकत से जुट गई है। अंतिम चरण में 54 सीटों पर होने वाले सियासी संग्राम में चुनावी हवा को भाजपा के पक्ष में मोड़ने का जिम्मा फिर ब्रांड मोदी के कंधों पर है। प्रधानमंत्री मोदी इस मिशन 54 के लिए काशी में 54 घंटे डेरा डालने को गुरुवार को ही पहुंच गए थे। अंतिम चरण के लिए काशी ही पार्टी का वार रूम बना हुआ है। यूपी के सत्ता संग्राम में इस बार कई नए रंग देखने को मिले हैं। मतदाताओं के रहस्यमय रुख से किसी के पक्ष में एक तरफा बयार बहने की स्थिति तो अभी नहीं दिखी है। हालांकि भाजपा ने इस बार भी 300 पार का ही नारा बुलंद किया है। वर्ष 2014, 2017 और 2019 में भाजपा की जीत का सेहरा पीएम मोदी के ही सिर बंधा था। मिशन 2022 को पूरा करने के लिए भी प्रधानमंत्री अब तक 6 चरणों में हर इलाके में चुनावी रैलियां कर चुके हैं। इस बार 7 चरणों के चुनावी चक्रव्यूह को पार करने की कवायद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ हैं। भाजपा ने चुनाव पूर्ण ही काशी मॉडल को बेहद शानदार ढंग से पेश किया था। इसे अयोध्या के बाद मथुरा के एजेंडे पर पार्टी के आगे बढ़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। दिव्य काशी भव्य काशी का जलवा देश दुनिया को दिखाया गया। अब पूर्व की भांति एक बार फिर पीएम मोदी काशी के मोर्चे पर आ डटे हैं। पिछले चुनावों में उनका यह प्रयोग काफी प्रभावी सिद्ध होता रहा है। भाजपा को मुफ्त राशन की डबल डोज के चुनावी असर की पूरी आस है। पीएम हर सभा में इसका जिक्र जोर शोर से करते रहे हैं। दूसरी ओर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सहारे हिंदुत्व के एजेंडे को भी धार दी जा रही है। इस मुहिम में भाजपा ही नहीं आरएसएस भी सक्रियता से मोर्चा संभाले हैं। पीएम मोदी अंतिम चरण में शामिल जिलों में से 4 जनपदों में चुनावी रैलियां कर चुके हैं। इनमें गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली और जौनपुर शामिल हैं। इसके अलावा अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनकी मौजूदगी विभिन्न आयोजनों के बहाने लगातार बनी हुई है। हाल ही में उन्होंने बूथ से जुड़े हजारों पदाधिकारियों के बीच पहुंचकर सीधा संवाद किया था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल देवी पूजक टाइम्स को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक अपडेट सबसे पहले